बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तहज्जुद की नमाज़ आप रात के किसी हिस्से में पढ़ सकते हैं, पहले हिस्से में, दरमियानी हिस्से में और आखिरी हिस्से में भी, जबकि अफजल तरीन यही है कि आप रात के आखिरी हिस्से में बेदार होकर तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अगर आप आखिरी हिस्से में नमाज नहीं पढ़ पाते तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप फजर की अज़ान से 40 मिनट पहले उठ जाएं और फ़ौरन वज़ू करके फजर से पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। ऐसे में नींद से बेदारी वाला मामला भी हो जाएगा और तहज्जुद भी अदा हो जाएगी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का कोई ख़ास या कोई अलग तरीका नहीं होता। जैसे आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद बिल्कुल वैसे पढ़ी जाती है। बस आपको तहज्जुद की नियत करनी होती है और नमाज शुरू कर देनी होती है। ना आपने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है और ना ही कोई चीज़ निकालनी होती है। जैसा कि तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इसकी रकात की कोई भी तादाद लाज़मन नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात भी, लेकिन आप उतनी रकतें ही पढ़ें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती हैं ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ख़ास सूरत याद नहीं करनी पड़ती। बड़ी सूरतें पढ़ना ज़्यादा अफजल है। हम में अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली तो वो हम पर फ़र्ज़ हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नमाज तहज्जुद की महीने में एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है। आप इसे हफ्ते में एक बार पढ़ें या ज़िंदगी में एक बार, इसमें कोई बंदिश नहीं है और ना ही आप इसके लिए जवाबदेह होंगे। तहज्जुद की नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे अल्लाह सामने मौजूद हो और ऐसे मांगना है जैसे इस मांगने के बाद मिल जाना हो। ख़ुद को थकाना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला तादाद नहीं, नियतें देखता है। बस जहाँ लगे अब रुक जाना चाहिए तो वहीं रुक जाना है। और फिर तहज्जुद की नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठकर फजर की अज़ान का इंतज़ार करना है, क्योंकि फ़रिश्ते आपके लिए तब तक अल्लाह से दुआ करते रहते हैं जब तक आप नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे रहते हैं। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपको ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है और फिर देखना अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते खोल देगा और कैसे आपकी ये एक कुर्बानी आपको कितनी अनगिनत कुर्बानियों से बचा लेगी।